और ऐसा अक्सर होता है कि घर में अगर किसी एक को भी फ्लू हो जाए ना तो फिर लाइन लग जाती है। फिर अम्मी कहती हैं अच्छा तुम्हारा हमें लग गया है, बहन बोलती है तुम्हारा हमको लग गया है। अगर स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, यूनिवर्सिटी चले जाएं, वर्किंग प्लेस चले जाएं, तो वो कहते हैं यार तुम अपने साथ ये वायरल लेकर आए थे। तो ऐसी शिकायतें अक्सर लोगों को हो जाती हैं और इसी टॉपिक पर हम आज बात करें। हमारा सेगमेंट है सेहत ज़ान नेमत है। टॉपिक है हमारा कि वायरल इन्फेक्शन स्पेशली जो बच्चों में होते हैं उसमें क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जिनसे हम बात कर रहे हैं और इस हवाले से सवाल भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब जो कि चेयर पेडियाट्रिक सर्विसेज इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क से इनका ताल्लुक है। सर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी सिस्टम की। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है, फिर वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ठीक है। और अब हम एक फ्रूट टैबो में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये मत खाना, वो मत खाना, ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वो खाओगे तो वैसा हो जाएगा। तो व्हाट इज़ दिस? ये आपने इतनी ज़बरदस्त बात पूछी है कि शायद मैं इस पर घंटों भी बोलता रहूँ तो शायद मैं ये इंसाफ नहीं कर पाऊँगा। देखिए, इम्यूनिटी बढ़ती है जब आप नेचुरल और हेल्दी चीज़ें खाते हैं। ओके। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके जो कि प्रोटीन्स, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि आपके जिस्म को तवाना रखते हैं। जी। प्रोटीन्स का जो सोर्स है वो है गोश्त, अंडा, दालें, इस तरह की चीज़ों के अंदर एक आपको मिलता है। और इसके अलावा जो मौसम का फल हो वो ज़रूर खाएं, जो मौसम की सब्ज़ी हो वो ज़रूर खाएं। मेरा मुझसे जब भी मैं करता हूँ तो फ़ौरन से अगला सवाल मुझे ये आता है, डॉक्टर साहब आजकल जो है वो कीनू माल्टे आए हुए, तो क्या वो खिला दें? तो मैं पूछता हूँ कि क्यों ना खिलाएं? कहेंगे नहीं वो ठंडे होते हैं। अच्छा, तासी ठंडी होती है। हाँ। और केला खिला दें? अब मेरा सवाल ये है कि मुझे आपसे इतना बताइए कि आम की तासीर क्या है? गरम। आम कब आता है? गर्मी के मौसम में। तो सवाल ये है कि क्या कभी किसी ने आज तक सर्दियों में आम खाया है? लॉजिक। या फिर ये कि क्या फिर कभी किसी ने जो है वो कीनू माल्टे जो है वो सख्त गर्मियों में खाए हैं? नहीं। तो क्यों? इसलिए कि ये देखें, अल्लाह ताला जो कि जो है वो देखे ये कि 70 क्या करोड़ों माँ बाप का माँ बाप है, वो ये कि क्या अल्लाह ताला को पता है कि कौन से फल को, कौन सी सब्जी को किस मौसम में भेजना है, या कि कुछ हमको पता है? नौज बिल्ला। तो बात सारी सिर्फ ये है कि देखिए, ये इसका अगर आप साइंसी तहकीक करें तो इसमें पता ही चलता है कि ये विटामिन सी जो कि उस मौसम के अंदर ज़रूरत है, जितनी मिकदार में चाहिए वो उसी सीज़न के अंदर आता है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि देखिए ये तमाम चीज़ों से अगर कहीं पर किसी मुस्तनद जगह पर कोई साइंसी तहकीक पर अगर ऐसी कोई चीज़ है तो ज़रूर बताइए, ठीक है? ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्स हैं, फूड टैबूज़ हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं आपको फूड टैबूज़ पर अगर मैं आपके साथ कोई प्रोग्राम करूं तो शायद मैं आपसे पूरा दिन मैं आपसे प्रोग्राम कर सकता हूं फूड टैबूज़ पे। लेकिन बात यह कि ये इसकी वजह से मैं आपको बता दूं, आज तक कभी किसी माँ ने यह मुझसे नहीं पूछा कि क्या मैं बच्चे को मैं अपने बाजारी कोई चिप्स या बाजारी जूस पिला सकती हूँ। वो कभी कोई नहीं पूछता मुझसे, ठीक है? इसलिए कि उनको पता है कि शायद ये सही है, और अगर सही नहीं भी है तो भी बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, या फिर फर्क पड़ता भी है तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन चीजों पे जरूर करना। कितना अजीब सा लगेगा ना अगर आकर एक खातून पूछे क्या मैं अपने बच्चे को पिज्जा खिला सकती हूँ, थोड़ा सा खिला दूं। अच्छा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं शायद इन चीज़ों के लिए मैं मना यूँ नहीं करता। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, खाने की चीज़ें ना ये आप खिला दें, लेकिन ये जंक फूड ना खिलाइए। मतलब जैसा कि तमाम इस तरह अब वो मुझसे पूछते हैं कि जी फला, मैं नाम नहीं ले रहा, फला डब्बे का जूस है, ये हम पिला दें। मेरा अगला सवाल छूटते ही सिर्फ एक चीज़ होता है, क्या आपको लगता है कि इसके अंदर जूस है? क्या आपको लगता है कि ये जो है ये 20-25 रुपए के अंदर वो जो है वो एक सेब को पूरा निचोड़ के उसके अंदर जूस डालेंगे? इम्पॉसिबल। हाँ ही नहीं सकता। वो कलर डाल दें, वो सेक्रीन डाल दें, वो जो है पानी डाल दें, वही तमाम चीज़ें, उसी के अंदर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे और वो पिलाने में खुश है, और वो फखरिया तौर पर कहते हैं कि जी हमने अपने बच्चे को जूस पिलाया। मैं पूछता हूँ कौन से फल का जूस पिलाया? वही जो कि डब्बे में आ रहा है। तो बात ये है कि देखें, हमारे यहाँ जो फूड टैबूज़ है ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा है, और वो तो मतलब है कि बुखार हो जाए तो रोटी खिलाना बंद कर देते हैं, तो थोड़े सा छींक आ जाए तो चावल खिलाना बंद कर देते हैं। ये सारी चीज़ों के अंदर होगा। लेकिन अब उसके बाद में किसी को अगर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो गया तो जी कि वो बड़ा गोश्त बंद कर दिया, तो फला किसी ने जो मुर्गी बंद कर दी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़। तो इसलिए इम्यूनिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ओके। और सबसे बढ़कर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होगा कि प्लीज़ दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा ही एटलीस्ट, मैं कम से कम कह रहा हूँ, हाथ धोएं।
स्पेशली ये कि किसी से मिल रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हाथ ज़रूर धोएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कि जरासीम जो फैलते हैं वो हमारे हाथों से फैलते हैं, ठीक है। सेकंड जो सोर्स है वो हमारी सांसों से फैलता है। हम एक क्लोज कमरे के अंदर है, वहाँ पर अगर एक जो है वो अगर बहुत करीब बैठे हुए तो एक दूसरे की सांसों के साथ वायरस जा रहा है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या वायरस हम लेकर आए थे और हम किसको दे रहे हैं, उसकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त कितनी है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ों की ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा एक कॉमन है। तो प्लीज़ इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिए। बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा भी और रखना भी चाहिए। और डॉक्टर साहब से मैं ये भी पूछूंगी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने के लिए हम कौन सी खुराक को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं, हम कौन से फ्रूट्स को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें कि जिससे हम इन तमाम इन्फेक्शंस और वायरस से बच सकते हैं। अच्छा, हमने ये देखा डॉक्टर साहब कि कोरोना का टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ हम बिल्कुल ही पागल हो गए। हमने कहा भाई आज़ादी मिल गई, हम अब मास्क नहीं लगाएंगे, हम अब ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, वो दूसरी कोई उसकी काइंड आ गई और फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं अब तो हम मर जाएंगे, अब हमें ज़्यादा केयर करनी है। क्या हम इतने ही प्रोटेक्टिव, इतना ही केयरिंग हम आम लाइफ में रूटीन में हो जाए? हमारा ज़रूरी है कि हमारे सर पर कोई बंदूक हो, कोई तोप हो तो ही हम डर के ये सारी चीज़ें करें? देखिए, कहते हैं ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। तो बात सारी सिर्फ ये है कि दुनिया के बकिया ममालिक जो है वो क्यों तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये बात को समझिएगा कि ये जब तक कि हम अपना ख्याल खुद नहीं रखना चाहेंगे, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे अपने ख़ानदान का, अपने मुल्क का, अपनी जगह का, अपने शहर का, तब तक ये जो है कि कोई ऊपर से कोई नहीं आएगा। तो प्लीज़ ये सीज़न है, ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि कराची के अंदर पोल्यूशन इतना बुरा है कि एक बारिश होती है उसके बाद में ऐसा लगता है हमें आसमान नज़र आना शुरू हो जाता है और जब तक ये नहीं हो तो हमें पता ही नहीं चलता कि आसमान का रंग क्या है। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों का, हमारी सोसाइटी में माइंडसेट भी कुछ ऐसा हो गया है, हम अपने बच्चों को ड्रिंक्स पिला देंगे, सोडा पिला देंगे सर्दियों में और फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको कोई बीमारी ना हो, उनको नज़ला ना हो, उनको जुकाम ना हो, उनको खांसी ना हो, ठीक है ना। ये नहीं कहेंगे कि यखनी पी लें। यखनी से दूर है हम लोग, बिल्कुल दूर है। और ये कि और शायद और वो भी मज़े की बात ये है कि अगर जब मैं उनसे बोलता हूँ कि जी आपने यखनी पिलाई, कहेंगे जी वो जो कि डब्बे वाली जो नहीं, जो पैकेट जो तैयार आता है बस वो उसके अंदर जिसके अंदर बस सिर्फ गर्म पानी डालो और वो यखनी तैयार है। तो मेरा सवाल ये होता है क्यों भाई, क्या आप घर में आप एक 10 मिनट निकाल के क्या आप किचन में जाके आप यखनी बना नहीं सकते? क्या उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत है? कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, इससे भी कितना कनेक्शन है कि सर्दियों में ही यखनी पीनी चाहिए, क्योंकि आपको आप देखें कि सर्दियों में ही ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन सी की, विटामिन ई की, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने के लिए। ये मौसम जो है वो थोड़ा सा कहते हैं कि सेहत के एतबार से थोड़ा सा थोड़ा हार्ड होता है, इसमें आप ज़्यादा जल्दी मुतासर हो जाते हैं किसी भी वायरस इन्फेक्शन से या किसी भी बीमारी से। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ रहिए, आप सुन रहे हैं अपना कराची में के साथ, कराची की आवाज़ बल्ले FM नेटवर्क पर। मुझे कहते हैं मेहर और आप सुन रहे हैं मुकम्मल घर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन।